पटना की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हर सुबह एक पुरानी रिक्शा की घंटी बजती थी। रिक्शा ले लो, रिक्शा ले लो। ये रिक्शा चलाते थे शंकर और उनके साथ बैठी होती थी उनकी 15 साल की बेटी प्रिया। प्रिया का जीवन साधारण था। सुबह पापा के साथ रिक्शा पे बैठना, स्कूल जाना और शाम को घर के काम निपटाना। उसका सबसे बड़ा सपना था सिविल सर्विस में जाना। लेकिन एक रिक्शा वाले की बेटी, जिसके पास ना किताबें, ना गाइड, ना इंटरनेट, क्या वाकई IAS बन सकती है? एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने घोषणा की कि शहर में एक NGO फ्री UPSSC कोचिंग दे रही है, सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए। प्रिया की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी यही एक रास्ता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है। वो घर आई और बोला, पापा मुझे कोचिंग में जाना है। पापा ने रुके हुए पैर आगे बढ़ाए। बेटी तू लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? शादी तो करनी ही है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कई रातों तक वो अपने छोटे से कमरे में बैठकर रोती रही। उसे लगता था लड़कियों को तो घर संभालने के लिए ही बनाया गया है। एक रात जब मां उसे सोते हुए देख रही थी तो उसने धीरे से प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। बेटी तू जो चाहे वो कर, मैं तेरे साथ हूं। अगली सुबह मां ने पापा को समझाया, शंकर लड़की में हिम्मत है, एक मौका तो दे। पापा चुप रहे पर मना नहीं किया। प्रिया ने कोचिंग का फॉर्म भरा। एंट्रेंस टेस्ट में वो टॉप 10 में आई। उसकी मेहनत देखकर एक मेंटर सोनल मैम ने उसे गाइड करने का फैसला किया। सोनल मैम ने कहा, प्रिया तुम्हारे अंदर वो आग है जो बहुतों में नहीं होती, बस इसे जलाए रखना। और यहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। दिन में स्कूल, शाम को घर के काम, रात 10 बजे के बाद पढ़ाई। नींद आती तो चेहरे पर पानी के छींटे मारती। शुरुआत में सब मुश्किल लगा। GS की किताबें समझ नहीं आती, करंट अफेयर्स याद नहीं होते। लेकिन वो खुद से बस एक बात कहती, अगर अब छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। 6 महीने बाद प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट हुआ। प्रिया क्लास में तीसरे नंबर पर आई। उस दिन पहली बार पापा ने गर्व से कहा, चल बेटी तुझे कुछ बनना है तो बन। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कोचिंग में सब अंग्रेजी मीडियम के बच्चे थे और प्रिया हिंदी मीडियम से थी। जब ग्रुप डिस्कशन होता तो सब उसे नीचा दिखाते। एक बार एक लड़के ने कहा, तुम जैसे लोग यहां फिट नहीं होते। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस घर जाकर और मेहनत करने लगी। सोनल मैम ने समझाया, प्रिया तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम वो समझती हो जो ये कभी नहीं समझ पाएंगे। 2 साल की मेहनत के बाद UPSSC प्रीलिम्स का दिन आया। प्रिया ने कांपते हाथों से OMR शीट भरी। उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं। हर सवाल को ध्यान से हल किया। जहां कंफ्यूजन हुई वहां सोनल मैम की बात याद आई, ओवरथिंक मत करो, पहली इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। परीक्षा खत्म हुई तो उसे लगा उसने अच्छा किया है। कुछ हफ्ते बाद रिजल्ट आया। प्रिया क्वालिफाई हो गई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पापा ने उसे गले लगाया। मां की आंखों में आंसू थे। अब मेंस की तैयारी शुरू हुई। दिन रात एक कर दिया। हाथ में पेन और दिमाग में सवाल। नींद में भी ऐसे याद आते। मेंस का रिजल्ट आया। प्रिया इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई। दिल्ली जाने के लिए पापा ने अपनी रिक्शा बेच दी। इंटरव्यू के दिन प्रिया ने साड़ी पहनी, पहली बार। पैनल के सामने जब बैठी तो सर ने पूछा, आपके पिता क्या करते हैं? प्रिया ने गर्व से कहा, सर मेरे पापा रिक्शा चलाते थे, अब नहीं चलाते क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के सपने के लिए रिक्शा बेच दी। पूरे पैनल ने तालियां बजाई। फाइनल रिजल्ट का दिन आया। पूरे मोहल्ले की सांसें थमी थी और फिर मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई, ऑल इंडिया रैंक 287, प्रिया शंकर IAS। पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने प्रिया को उठाकर घुमाया, बेटी तूने हमारा और पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। ट्रेनिंग के बाद प्रिया को बिहार कैडर में कलेक्टर बना दिया गया। जब वो पहली बार ऑफिस गई तो उसने सबसे पहले यह फैसला किया कि गरीब बच्चों के लिए फ्री लाइब्रेरी खोली जाए। अब वो प्रिया नहीं, प्रिया मैम बन चुकी थी। उसके पास ऐसी केबिन थी, लेकिन वो अब भी रिक्शा वालों से प्यार से बात करती, क्योंकि वो जानती थी सपने किसी के बाप की जागीर नहीं होते। हर इंटरव्यू में वो एक बात जरूर कहती, मैं एक रिक्शा वाले की बेटी हूं। अगर मैं कर सकती हूं तो कोई भी कर सकता है, बस हार मत मानो। अब प्रिया के पापा रिक्शा नहीं चलाते। पूरा शहर कहता है, ये देखो हमारी बेटी जिसने पटना का नाम ऊंचा किया।
प्रिया की कहानी अखबारों में छपी, द गर्ल हु ब्रोक एवरी बैरियर। मोरल, कभी हार मत मानो, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत तो एक रिक्शा वाले की बेटी भी आईएएस बन सकती है।